हमारे इंडियन कल्चर में जो सीनियर सिटीजन्स को डेली रिस्पेक्ट दी जाती है, माता पिता को पाँव छूना, उनसे प्रणाम करना, ये सब चीज़ें यहाँ के बाय बर्थ मतलब सबको एक उसमें संस्कारों में है। लेकिन सीनियर सिटीजन की हमें इज्जत क्यों करनी है, उस क्यों का जवाब उनको नहीं पता है। जिस दिन आपने उसका क्यों का जवाब दे दिया कि सीनियर सिटीजन की इज्जत इसलिए करो, आपको ये दिन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिला के संस्कार ही अडॉप्ट करके ही उनका आचरण, उनका मतलब सम्मान करना चाहिए, दबाव नहीं बनाना चाहिए। पहले का समय बढ़िया था हमारे लिए, पहले वाला जो समय था वो बढ़िया था। मेरी छोटी सी 5 इयर्स की गुड़िया है, वो जय श्री कृष्णा नमस्कार करती, क्योंकि मैंने वो संस्कार उसमें डाले, क्योंकि मैं भी ऐसा करता था, तो वो मेरे को कॉपी करके वो करती है। एजुकेशन ही मैटर करती है इसमें तो बेसिकली। तो अगर एजुकेशन ढंग की देंगे तो वो अपने बड़ों की, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, एंड इससे अपना यूथ भी आगे जाके होगा और फिर आगे देश प्रोग्रेस करेगा। हाँ, वो चेंज हुई है, मतलब सीनियर्स जो एक चीज़ वो वैल्यू रखते थे वो जूनियर्स के लिए, बट अब वो थोड़ी चेंज हो चुकी है। घर की बुनियाद अगर मजबूत हो तो घर हमें सुरक्षा का एहसास दिलाता है। अगर छत मजबूत हो तो ये हमें हर मुश्किल से बचाता है। घर में बड़े बुजुर्गों का होना हमें उनके होने का एहसास दिलाता है। बड़े बुजुर्ग हमें जीवन के हर मोड़ पर सजग और सरल रास्ता दिखाते हैं और हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देते हैं। वो हमें एहसास दिलाते हैं कि वो हर पल हर दम हमारे साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। आज सीनियर सिटीजन डे है। सीनियर सिटीजन जिनका होना हमें अतीत में ले जाता है और हमारे होने का यकीन दिलाता है। लेकिन मौजूदा समय में क्या उनके और हमारे रिश्ते, उनमें बदलाव आया है? क्या बदलाव आया है, आज हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, आइए जानते हैं इनसे कि ये क्या जानते हैं इस बारे में। सर आप बताइए, आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? पर एज सच तो सीनियर सिटीजन डे तो कुछ पर्टिकुलर होना नहीं चाहिए इंडियन कल्चर के हिसाब से, तो एवरी डे मतलब सीनियर सिटीजन कल्चर है हमारे यहाँ। हमारे इंडियन कल्चर में जो सीनियर सिटीजन्स को डेली रिस्पेक्ट दी जाती है, माता पिता को पाँव छूना, उनसे प्रणाम करना, ये सब चीज़ें यहाँ के बाय बर्थ मतलब सबको एक उसमें संस्कारों में है। तो अभी कितना चेंजेस आ गए इस चीज़ में? चेंजेस तो आज की सिनेरियो में तो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। मतलब आज की जो यंग जनरेशन को हम लोग देखते हैं ना, कि वो लोग मतलब रेस्पेक्ट करना किसी को, बड़े को या फिर एटलीस्ट सीनियर सिटीजन्स को तो पर्टिकुलर नहीं करते, मतलब डिसरेस्पेक्ट तरीके से बोलते हैं, तो मतलब रूडली तरीके से बिहेव करते हैं वो लोग। तो बड़ा एक पेनफुल प्रोसेस होता है कि भाई होना नहीं चाहिए ये सब। इन चीज़ों का एक फॉर्मेलिटी के वे में ज़्यादा ले रहे हैं। मतलब आपको अगर किसी को इज्जत करनी है सीनियर सिटीजन को, तो आपके दिल में उसके लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए। आप दिखावा ज़्यादा करते हो। आपको माँ बाप भी आजकल ये सिखाते हैं कि आप बड़ा है उसका पैर छुओ, ये आपका अंकल है इसकी इस तरह से बात करो। तो अगर उनको मतलब कि फॉर्मेलिटी से थोड़ा ऊपर अटके अगर उस पर काम करें और ऐसा करें कि उनको स्टार्टिंग से ही ऐसा सिखाया जाए कि ये आपके बड़े हैं, उनका आदर आपको क्यों करना चाहिए। जो क्यों का अगर उनको जवाब बच्चों को पहले ही मिल जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आपको ये दिन मनाना पड़े। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे इन्होंने बोला कि बचपन में जो हमारे बच्चे होते हैं उनको भी सिखाना पड़ेगा कि कैसे जब बड़े आते हैं तो पाँव छूना होता है। ऐसा नहीं कि त्यौहार को भी उनको ही बोल रहे हैं कि पाँव छुओ, दिवाली पाँव छुओ। पर डे नहाने के बाद मंदिर जाकर और उनको पाँव छुए, दादाजी के छुए पाँव छुए, हमारे पाँव छुए, जो माता पिता के पाँव छुए। तो इस तरीके हम करेंगे तो आने वाली जनरेशन भी काफ़ी। लेकिन अगर जनरेशन की बात करें, यूथ वैलेंटाइन डे, रोज़ डे ये सब याद रखता है, लेकिन सीनियर सिटीजन डे इसको याद नहीं रखता है। इसको रखना चाहिए क्योंकि वो डेज भी याद रखे जाते हैं। तो उसके बारे में नहीं, वो आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमको बताया कि आज सीनियर सिटीजन डे है। तो सोशल मीडिया के थ्रू ही सारा काम होता है ये। आप जैसे आप अच्छा कदम उठाया आपने कि हमको बताया कि वैसे रोज़ डे वैलेंटाइन डे को पता है कि कब आती है, लेकिन आज सोशल मीडिया पे एक्टिव 99% यूथ आज सोशल मीडिया पे एक्टिव है। आप 10 साल के बच्चे को लोगो तो उसका फेसबुक अकाउंट मिल जाएगा आपको, वो चक्कर है। आपने रोज़ डे का नाम लिया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोज़ डे वैलेंटाइन डे ये हमें इसलिए याद रहते हैं ताकि क्योंकि हमारे आसपास के माहौल में सब कुछ उनको पता है कि रोज़ डे क्या होता है, वैलेंटाइन डे क्या होता है। लेकिन सीनियर सिटीजन की हमें इज्जत क्यों करनी है, उस क्यों का जवाब उनको नहीं पता है। जिस दिन आपने उसका क्यों का जवाब दे दिया कि सीनियर सिटीजन की इज्जत इसलिए करो, आपको ये दिन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राहुल, आप जानते हैं आज कौन सा डे है? 21 अगस्त। नहीं। किसी डे को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं? नो। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है। आपके घर में आपके दादा दादी? यस। तो आप उनकी मतलब कैसे वैल्यू करते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। मैं उन्हें रोज़ सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करता हूँ, गुड नाइट करता हूँ, रात को सोते वक्त उनके काम में मदद करता हूँ। क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में उनकी?
बहुत ही इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में मेरी। जैसे मैं कभी भी कोई प्राइज़ जीतता हूँ ना, सबसे पहले मैं उन्हीं के पास लेकर आता हूँ। मैं उनको जैसे मेरे को कोई खुशी मिलती है तो मैं उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करता हूँ। अच्छा, ऐसा कोई है जो डिसीजन में आपकी मदद करते हो वो लोग, या कुछ ऐसा? मेरे दादाजी करते हैं ना। किस तरीके से, कोई इंसिडेंट आप बताना चाहोगे? एक टाइम मैं मेरी दादी का बताता हूँ। एक टाइम मैं गुम हो गया था वैष्णो देवी में, तो उन लोगों, मैं और मेरी दादी गुम हो गए थे, तो उन लोगों ने उन्हें मुझे बहुत अच्छे से संभाला था। काफ़ी देर तक हम उधर उधर घूमते रहे, फिर हमने किसी से फ़ोन किया। वो दिन मेरे को आज तक याद है, बहुत डरा था मैं उस दिन, बहुत भी रोया था, पर दादी ने मेरे को संभाल लिया था उस दिन। एक सर्वे में कहा गया है कि दुनिया भर में सिर्फ 35% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने बुजुर्गों की सेवा करने में खुशी होती है, जबकि 29% लोग मानते हैं कि वे अपने बुजुर्गों को घर में रखने के बजाय वृद्धाश्रम में रखना पसंद करते हैं, और बाकी के लोग अपने बुजुर्गों से अलग रहना पसंद करते हैं। लेकिन लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस सुंदर सी बगिया में आप खिलखिला रहे हो, उसको इसी बागबान ने सींचकर इतना सुंदर बनाया है। कुछ सीनियर सिटीजन ऐसे भी हैं जो जिंदगी की सेकंड इनिंग में फ्रंट फुट पर खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिन्होंने अपने दम पर कई बिजनेस खड़े कर रखे हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। 60 साल के होते ही बहुत से बुजुर्ग अपने जीवन की नई पारी शुरू कर देते हैं, और इसके लिए वो विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों का भी सहारा लेते हैं। कुछ लोग शिक्षा के कार्य में लग जाते हैं, तो कुछ लोग सामाजिक स्तर को सुधारने में जुड़ जाते हैं। सर, आप बताइए, आज वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे है, आज हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपका क्या मानना है सीनियर सिटीज़न को लेकर कि पहले के टाइम में उनकी किस तरीके से देखा जाता था, और आज के टाइम में सीनियर सिटीज़न की कितनी वैल्यू रह गई है? वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे पे मैं सिटीजन्स के लिए एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो सिटीज़न या वृद्ध व्यक्ति या महिलाएं हैं, उनके प्रति आजकल के यूथ का बहुत कम रुझान है। जैसा कि पहले वृद्ध लोगों की बहुत बड़ी एक इज्जत हुआ करती थी घर में, और आजकल के यूथ कुछ समय के बाद में उनको वृद्धाश्रम में या कहीं ना कहीं अनाथ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में उनको भेज दिए करते हैं, बल्कि वो यूथ के लिए ठीक नहीं है। उनके आचरण, उनके मान सम्मान, उनमें क्या संस्कार है, वो संस्कार यूथ को अडॉप्ट करते हुए उनको आगे अपनी ज़िंदगी, क्योंकि उनका जो एक वृद्ध लोगों का जो समय अभी आया है, वो 100% यूथ का भी कुछ समय बाद में आएगा। और अपने आप पे 1 मिनट के लिए ये वो सोचें कि आज जो इनकी एज है, वो अपनी एज 100% आनी है, तो वो हमेशा सिटीजन्स की इज्जत करेंगे और उनको आश्रमों में नहीं छोड़ के अपने घर पे ही अच्छी सेवा करनी चाहिए। लेकिन ये सब एक संस्कार ही होते हैं, कि इस चीज़ के लिए दबाव बनाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में? नहीं, ये तो एक संस्कार ही है, दबाव नहीं बनाकर उनके लिए एक घर में कुल मिला के संस्कार ही अडॉप्ट करके ही उनका आचरण, उनका मतलब सम्मान करना चाहिए, दबाव नहीं बनाना चाहिए। अंकल, आप हमें ये बताइए कि आज ना सीनियर सिटीज़न डे है, यानी जो वरिष्ठ नागरिक है, जो बुज़ुर्ग है, उनका डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है? तो आप हमें ये बताइए कि आप क्या महसूस करते हैं अब के समय में, मतलब जो पहले का समय था उसको देखते हुए अब कितना बदलाव हुआ है? पहले का समय बढ़िया था हमारे, पहले वाला जो समय था वो बढ़िया था, अब के परेशानी ज़्यादा। कैसे? कोरोना के चक्कर में, काम की वजह से। काम की वजह से तो है, लेकिन आप ये बताइए, जो आजकल बच्चे हैं, आपके भी घर में पोता पोती होंगे, है। बच्चे होंगे, कितना रिस्पेक्ट करते हैं जैसे पहले आपके ज़माने में हुआ करता था? आजकल ज़्यादा मोबाइल को करते हैं, मोबाइल में बिजी रहते हैं। परिवार से ज़्यादा मोबाइल में बिजी रहता है रात में। है आज कोई डे है जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है? यार एक्चुअली नहीं, नो आइडिया। नो आइडिया। तो आपको मैं बता दूं कि आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है। ओके, तो आप इस डे को किस तरीके से मानते हैं, ये बताइए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सीनियर सिटीजन की? पहले तो आप ये बताइए कि ये इंडियंस पैरामीटर में मानते हैं या फॉरेन पैरामीटर में? दोनों ही, वर्ल्ड। अगर इंडियन पैरामीटर में मानते हैं ना, तो सीनियर्स की तो रेस्पेक्ट करनी ही चाहिए। एक्चुअली क्या है, मैं तो उस वे में लेता हूँ, जैसे कोई सीनियर है ना, तो वो पूजनीय है, क्योंकि उसके वो जो साइकोलॉजिकल पाला ऊपर रहता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि देखो, बात ये है ना कि उनका नज़रिया कैसा रहता है, थिंकिंग में दोनों डिफरेंस है, और मैं तो बहुत अच्छे से पूछता हूँ उन लोगों को। करंट सिचुएशन में कितनी चीज़ें बदली है, कितनी चीज़ें रेलेवेंट है अब? नहीं, बहुत बदली हैं, बहुत बदली। कोई रेस्पेक्ट नाम ही कोई चीज़ नहीं है। बच्चे उसको पाल पोस के बड़ा करो, और कुछ दिनों के बाद में वो ज्ञान ज़्यादा बांटने लगता है। ऐसा मैंने इस एरा में देखा है कि उसको फिर मामा ये गलत कह रहे हो, आप पापा आप ये गलत कह रहे हो, मतलब खुद को ये समझता है कि मैं ज़्यादा ज्ञानवान हूँ, जबकि उनकी जो थिंकिंग होती है ना, वो सेफ साइड लेकर रहती है, जो कि आज नहीं है। मैं तो मानता हूँ रेस्पेक्ट रूल ख़त्म हो चुकी है, नहीं करते लोग।
आई थिंक मैंने नोटिस किया है जो मेरे फ्रेंड सर्किल में भी है ना, वो यार पापा का फ़ोन आ रहा है तुरंत काट दिया, जबकि गर्लफ्रेंड साथ गप्पे लड़ा रहा है वो। तो आई थिंक मैं समझता हूँ वो गलत है। बाकी मैं तो क्या है कि एक्चुअली गॉड को भी मानता हूँ और इससे जुड़ा हुआ, मैंने वो सब चीज़ें देखी है, तो वो चीज़ मैं करता हूँ। लेकिन आज के एरा में ना सीनियर सिटीजन रिस्पेक्ट ख़त्म होती जा रही है। लोग नहीं मानते हैं उसको, मानते कि यार ये घर में वो है, मतलब कुछ काम भी अगर कह देते हैं ना तो उनको ये लगता है बर्डन टाइप सा। तो वो तो है, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए उन लोगों करना चाहिए, जो कि आज नहीं है। नहीं। आपके घर में भी बच्चे हैं और उनके दादा दादी या कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन है घर में, तो उनको लेकर उनका क्या व्यवहार है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं उनका सम्मान करता हूँ ना, तो ऑटोमेटिक जो सब चीज़ फुलफ़िल हो रही है जो मुझे लाइफ में चाहिए होता है, और ब्लेसिंग्स मुझे जो बिल्कुल हाँ। तो मेरी छोटी सी 5 इयर्स की गुड़िया है, वो जय श्री कृष्णा नमस्कार करती है, क्योंकि मैंने वो संस्कार उसमें डाले, क्योंकि मैं भी ऐसा करता था, तो वो मेरे को कॉपी करके वो करती है। अगर मैं खुद से अवेयरनेस नहीं लाऊंगा तो वो होगी नहीं ना, तो खुद को करना पड़ेगा, ऐसा है। ऋत्विक, आज एक डे है, स्पेशल डे है, उसके बारे में आपको कुछ पता है? नहीं। सीनियर सिटीजन डे। हाँ, आज सीनियर सिटीजन डे है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप यूथ जो है वैलेंटाइन डे, रोज़ डे, टेडी बेयर डे याद रखता है, लेकिन सीनियर सिटीजन डे है आज, वो याद नहीं रखता, तो आपको याद रखना चाहिए। तो आपके घर में है आपके दादा दादी या नाना नानी? हाँ जी है। तो उनकी वैल्यू आप किस तरीके से करते हैं? बहुत ज़्यादा। क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में उनकी? बहुत ज़्यादा। उन्हीं ने हमें पढ़ाया बचपन में। हाँ जी, तो रिस्पेक्ट है काफ़ी, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं वो, मतलब तो आज का जो सिनेरियो है बहुत कम उनको, मतलब जो यूथ है उनको कम मान रहा है, तो आपके कुछ कहना चाहेंगे? रिस्पेक्ट करो उनकी, मतलब वैल्यू करो उनको। अब जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं बड़े होकर अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ देते हैं, तो उनको मतलब थोड़ी बचपन से अगर शिक्षा दें कि मतलब ऐसे नहीं करना है, तो वो उनका मतलब एजुकेशन ही मैटर करती है इसमें तो बेसिकली। तो अगर एजुकेशन ढंग की देंगे तो वो अपने बड़ों की, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, एंड इससे अपना यूथ भी आगे जाके होगा और फिर आगे देश प्रोग्रेस करेगा। तो आप ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और आप खुद क्या इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? मैं तो जैसे अब सारे एल्डर्स की रिस्पेक्ट करता ही हूँ, तो मेरा मैसेज ये रहेगा कि अपने बड़ों की इज़्ज़त करो और उनसे जितना सीख सको, क्योंकि उनने जितनी ज़िंदगी देखी है हमने अभी देखी नहीं है, तो उनसे जो लाइफ लेसन मिले उसको अपनी लाइफ में डालो और आगे बढ़ो। आपके अकॉर्डिंग अभी कितनी मॉरल वैल्यूज़ जो है हमारी वो चेंज हुई है सीनियर्स को लेकर या कुछ? हाँ, वो चेंज हुई है, मतलब सीनियर्स जो एक चीज़ वो वैल्यू रखते थे वो जूनियर्स के लिए, बट अब वो थोड़ी चेंज हो चुकी है। क्या चेंज हुआ है, मतलब रिस्पेक्ट या कुछ? Respect and the way they treat and the way they talk, it's all about treating with a idol and all that stuff. तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए अभी करंट सिचुएशन में? There should be no discrimination among being they should be treated equally, rightly. So yeah, just that. जीवन का पहिया कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। जो व्यवहार आज हम अपने बड़ों के साथ कर रहे हैं, शायद ऐसा हो कि आने वाली जनरेशन भी हमारे साथ वैसा ही करे। इसलिए सीनियर सिटीज़न की वैल्यू करें, उनके साथ हमेशा खड़े रहे, क्योंकि पेड़ हमेशा जड़ के साथ रहता है, जड़ के बिना पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं। इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।